सना पढ़ने के बाद तिलावत होने लगी और कुरान की ये 7 आयतें तो बिल्कुल सही पढ़ ली गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। यहाँ तक तो उस सहाबी ने आयतें सही पढ़ी, लेकिन शराब का नशा जब खोपड़ी पे चढ़ने लगा तो इसके बाद जब उन्होंने कुरान की जो सूरत पढ़ी तो उसमें गड़बड़ा गए और नशे की हालत में वो कुरान गलत पढ़ने लगे। सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। सूरह काफिरून की तिलावत ये है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, मैं उन खुदाओं को नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो। लेकिन वो सहाबी गड़बड़ा गए और उन्होंने कुरान की आयत सूरत इस तरीके से पढ़ दी, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए काफिरो हम भी उनकी इबादत करते हैं, उन झूठे खुदाओं को हम भी मानते और पूछते हैं, जिनकी इबादत तुम करते हो जिनकी पूजा तुम करते हो उनकी हम भी करते हैं। कुरान का माना ही बदल गया, आयत ही गलत पढ़ दी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से नमाज पढ़ ली गई, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाखबर कर दिया। कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ईमान वालो, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो, जब तुम शराब पी लिया करो तो तुम नमाज ना पढ़ा करो, और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम नशे में हो। जब नशा उतर जाए तब तुम मस्जिद में जाया करो और उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा तुम उसको समझने लगो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम बोल रहे हो उसको समझने लगो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब तुम नमाज पढ़ने जाओ। इस आयत ने सहाबाए किराम की जिंदगी बदल दी। या अल्लाह, अब हमारे ये दिन आ गए, अब हमें अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, यानी नमाज के लिए रोक दिया गया। ये शराब इतनी बुरी चीज है, इसको पीने के बाद जब हम नशा आ जाए तो नमाज ना पढ़े। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम शराब पीकर नमाज को छोड़ दें या नमाज के लिए हम शराब को छोड़ दें? दोनों में से एक चीज छोड़ना पड़ेगी। क्या मैं शराब पी लूं तो नमाज छोड़ूं या नमाज के लिए शराब छोड़ूं? सहाबा का ईमान इतना मजबूत था, कहने लगे अय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं शराब पीकर नमाज छोड़ दो? आय अल्लाह, हजारों शराब कुर्बान, लेकिन नमाज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब सहाबा ने टाइम टेबल चेंज कर दिया और वो अब देखते थे कि जोहर का वक्त करीब है तो शराब ही नहीं पीते थे। नहीं, जोहर के बाद पिएंगे। नमाज पढ़ के आए, नहीं, पहले खाना खा लो, अभी शराब पिएंगे तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। बीबी, खाना खा लो। खाना ना खाया, खाना खाने के बाद तो नींद अपने आप आने लगी। अरब के अंदर कैलूले की आदत थी, सो गए। अरे नींद तो ऐसी आ रही, शराब पीने की क्या जरूरत है? अब उठे, चलो अब पी ले शराब। अरे अब क्या पिए, अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया है, अगर पिएंगे तो नशा आ जाएगा, नशा आएगा तो फिर हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और नमाज छूट गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हम जानबूझकर नहीं, इसने बहुत से साहबा की नमाजें शराब छुड़वा दी। लेकिन एक मजलिस में जब शराब का दौर चलने लगा तो अंसारी मुहाजिर अंसारियों को गाली देने लगे। शराब के नशे में अंसारी मुहाजिर कहने
लगे, ऐ मदीने वालों तुम हमारे नौकर हो, ऐ मदीने वालों, ऐ अंसारियों, हम सबसे अफजल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम के हैं, हम तो कुरैशी लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारे खानदान में आए हैं, इसलिए हम तुमसे अफजल हैं। अंसारी भी शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे ऐ मक्के वालों तुम हमसे बड़े हो, तुम हमसे ऊंचे हो, अरे रहने को घर नहीं था, मक्के से निकाले गए हो, हमने तुम्हें रहने को घर दिया, तुम भूखे थे, हमने तुम्हें खाना दिया, पहनने को कपड़े नहीं थे, हमने तुम्हें पहनने को कपड़े दिए, और आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, हमारी बिल्ली आज हम ही को घुर्रा रही है, हमसे कह रही हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े हो नहीं सकते, तुमको पनाह हमने दी, अपने घर में हमने रखा तुमको, हम सबसे ऊपर। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज गई, अंसारी अपने आप को बड़ा कह रहे हैं और मुहाजिर अपने आप को। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह क्या मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ जिस चीज को हम खत्म करने आए थे, अमीरी और गरीबी को मिटाने आए थे, जात पात खत्म करने आए थे, ऊंच नीच खत्म करने आए थे, तकवे की बुनियाद पर किसी को बड़ा और छोटा बनाने आए थे, आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आय अल्लाह तू शराब के बारे में कोई हुक्म नाफिज फरमा दे। यहाँ अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की और उधर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज के बाद तुम्हारे ऊपर शराब भी और जुआ भी और बुतों के थान भी और फाल के तीर, जुए के पासे, ये सारी चीजें हराम है, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दी गई है, शैतान की गंदगी है, इनसे बचो। लीजिए अब हराम कर दी गई हमेशा के लिए शराब। जब अल्लाह के नबी के ज़माने में शराब हराम हो गई, सहाबा ने छोड़ दी, जिस हाल में शराब रखी थी उसी हाल में फेंक दी, शराब पानी की तरह बहाई गई। अब गौर से सुनना, और ऐ नौजवानों ये वाक़या तुम्हारे लिए, और सुनो ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इससे तुम्हें शराब की बुराई नजर आएगी। सुनो, जो वाक़या मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगा, तुम्हारे आंखों में आंसू ले आएगा, ये वाक़या तुम्हारे दिलों में इबरत पैदा कर देगा। सुनिए, अल्लाह के नबी ने जब शराब हराम कर दी तो जिंदगी भर फिर किसी सहाबी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, अबू बकर का जमाना आया, 2 साल वो जिंदा रहे, खलीफा रहे, शराब उनके जमाने में भी हराम रही और सहाबा ने बिल्कुल शराब छोड़ दी। फिर हजरत उमर का जमाना आया, हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल तक किसी ने शराब नहीं पी, क्योंकि जानते थे शराब पीने की एक सजा मुतय्यन है, 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े। इसलिए कोड़ों के डर से पहली बात तो सारे साहबा ने छोड़ दिया, और जो लोग कभी कभी पी लेते वो इसलिए नहीं पी रहे कि 40 कोड़े कौन खाएगा, एक कोड़े में तो चमड़ी उधड़ जाती है, 40 कोड़े कौन खाएगा। 4-5 साल गुजर गए, इस बीच में एक सहाबी है, गौर से सुनना, सहाबी है, नाम है उनका कुदामा इब्ने मज़ऊन, नाम है उस सहाबी का कुदामा इब्ने मज़ऊन। नौजवानों ये वाक़या सिर्फ तुम्हारे लिए, आज की नौजवान नस्ल शराब की तरफ बहुत तेजी से बहक रही है। जब 1 जनवरी को हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों ने शराब पियो, और कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने शराब पियो, और उसके बाद नाच डांस किया हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये नौजवान नस्ल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शराब की तरफ कैसे बहक रही हैं और जा रही हैं। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनको 20 बीमारी मुलव्वज़ है, 20 बीमारी में मुलव्वज़ हैं, उनको सर में दर्द भी रहने लगा, उनको पेट में दर्द भी, हड्डियों में दर्द भी। वो कभी कभी उठते तो मस्जिद में चले जाते और कभी बेचारे घर ही पे नमाज पढ़ लेते अपने बिस्तर पर। एक रात में उनको दर्द होने लगा। ये वाक़या सुनने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखना, कुदामा इब्ने मज़ऊन को 20 बीमारी थी, 20 बीमारियों ने उनको घेर लिया।
एक दिन उनको दर्द होने लगा, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन उनको दर्द हुआ रात में, और वो दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, और वो चीखते रहे, चिल्ला रहे, आह दर्द मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस रात में कहाँ हकीम मिलेंगे, कहाँ डॉक्टर मिलेगा, और उस जमाने में कोई ऐसी दवा भी नहीं थी कि जो दर्द को फौरन बंद कर दे। हमारे यहाँ तो एक रास्ता है, बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो रात में कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, ये नींद की टेबलेट रखी हुई है, इसको खा लो, कम से कम नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, सुबह फिर डॉक्टर को दिखाया जाएगा। सुन लीजिए, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के और बगैर किसी बड़े डॉक्टर के नींद की गोली लिखे हुए अपनी मर्जी से जो लोग नींद की टेबलेट दर्द की वजह से खा के सो जाते हैं रात में, ये भी शराब पीने के हुक्म में दाखिल है। नोट करिएगा मेरी बात को, अगर आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया और आपने अपनी मर्जी से टेबलेट खा ली तो आपने टेबलेट नहीं खाई है, आपने शराब पी। खुदामा इब्ने मज़ून के घर वाले कहने लगे, इतनी तेज दर्द हो रहा है, हमारे घर में बहुत पुरानी एक शराब रखी हुई है, हराम हो जाने के बाद किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, ऐसा कर लो, आधा गिलास शराब हम आपको दिए देते हैं, 2 घूंट शराब, 3 घूंट शराब, ये पी लीजिए, इससे आपको नींद आ जाएगी और आप आराम से सो जाएंगे। कल सुबह किसी अच्छे हकीम से मिलकर आपका इलाज कराया जाएगा, कम से कम रात तो आपकी कट जाएगी। खुदामा इब्ने मज़ून ने सोचा कि मुझे बीसियों बीमारी है और दर्द बहुत ज़्यादा है, इसलिए मजबूरी में शामिल है, लिहाजा ऐसी मजबूरी में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा लाओ, इस मजबूरी में मैं 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। खुदामा इब्ने मज़ून ने अपने घर वालों से कहा, वो शराब की बोतल ले आया और 2 या 3 घूंट, आधा गिलास के तकरीबन शराब उनको पिला दी गई। थोड़ी देर के बाद उनको गुनूदगी आ गई और वो सो गए, और सोने के बाद उनकी नींद सुबह ही खुलती है। लेकिन सुबह तक ये खबर 2-3 सहाबियों को पता चल गई, जिनमें अबू हुरैरा भी शामिल थे, और ये लोग हजरत उमर फारूक के पास आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, क्या शराब हराम नहीं हुई है? हाँ हो गई है। आपने सुना है? कहा नहीं सुना है। कल की रात में खुदामा इब्ने मज़ून ने थोड़ी सी शराब पी ली है। अच्छा, बीमार थे और उनको बहुत दर्द था, इसलिए वो वहां चले गए और शराब पी लिए। हजरत उमर फारूक ने अपने कासिद को भेजा, जाओ खुदामा इब्ने मज़ऊन को मेरे ऑफिस में दरबार खिलाफत में लेकर आओ। उमर फारूक का कासिद जाता है और खुदामा इब्ने मज़ऊन से कहता है, आपको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बुला रहे हैं। कहा बीमार है, ये तो बिस्तर से उठने के लायक नहीं है। खुदामा इब्ने मज़ऊन कहते हैं, कोई बात नहीं, अरे मेरे बेटे मुझे खड़ा करो। उनको खड़ा किया गया। उन्होंने अपने 2 बेटों से कहा, एक बेटा मेरे दाएं तरफ आए और दूसरा बेटा मेरे बाएं तरफ आए, और खुद बीच में चले और अपने दोनों हाथ दोनों बेटों के कांधों पे रख लिए और कहा, इस हाल पे मुझे लेके चलो अमीरुल मोमिनीन के पास, हजरत उमर फारूक के पास। इस हाल में उनको लेकर जाया गया। हजरत उमर ने उनको देखा, फरमाया, आए खुदामा इब्ने मज़ऊन, मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि कल की रात तुमने शराब पी ली, क्या ये सही है?
खुदामा इब्ने मज़ून कहते हैं, हाँ है अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है मुझे कितनी बीमारियां हैं। कई मर्तबा तो आप भी मुझे देखने के लिए घर पे आए, जब मैं मस्जिद में नहीं पहुंच पाता तो आप मेरी आयादत के लिए घर आते और मेरी खैर खबर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 20 बीमारियों ने घेर लिया है और अब भी मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। कल रात मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं बेचैन हो गया और बहुत ज़्यादा मजबूरी में मैंने थोड़ी सी कल शराब पी ली। हजरत उमर ने ये दाहिना हाथ उठाकर अपने सर पे मार दिया। आए खुदामा ये तुमने क्या किया? आए खुदामा शराब पीने वाले की हद जानते हो क्या है? का हाँ मालूम है। आए खुदामा मालूम था फिर भी तुमने शराब पी ली। शराब पीने वाले के लिए तुम्हारे नबी ने, अल्लाह के नबी ने 40 कोड़ों की सजा मुतय्यन की है। हजरत खुदामा कहते हैं हाँ मालूम है आए अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 20 बीमारी है और रात में इतना तेज दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैंने मजबूरी में शराब पी है। इसलिए मेरे लिए मजबूरी में शराब की रुखसत शरीयत देती है। हजरत उमर ने कहा आए खुदामा शरीयत तुम्हें कहाँ रुखसत देती है? अल्लाह के रसूल के जमाने में शराब हराम हो गई थी। इसके बाद जो लोग शराब पीते पकड़े गए उनको 40 कोड़े मारे गए। किसी ने कहा मुझे बुखार था, फिर भी नबी ने उनको 40 कोड़े लगाए। किसी ने कहा मुझे ये बीमारी थी, नबी ने फिर भी 40 कोड़े लगाए। आए खुदामा अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीमार आदमी को भी शराब पीने के बाद ये सोच कर नहीं छोड़ा कि इसने तो इस बीमारी में शराब पी ली इसलिए छोड़ दिया जाए। तुम्हें रुखसत कहां से मिल गई? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं और दूसरे साहबा आए अमीरुल मोमिनीन ये बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी भी है और शराब इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूरी में पी है, लिहाजा इनको कोड़े तो नहीं मारे जाने चाहिए। हजरत उमर ने कहा बड़े बड़े जय्यद सहाबा को बुलाओ और मीटिंग करो। उसी वक्त मीटिंग होती है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत से सहाबा आज भी मौजूद हैं, मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, मुझे एक वाक़या बता दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी मजबूरी में शराब पीने की वजह से किसी को छोड़ दिया हो। हम अभी छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी सहाबी पेश नहीं कर सका कि अल्लाह के नबी ने किसी मजबूर को मजबूरी में शराब पीने की वजह से छोड़ा हो। हजरत उमर ने कहा जब तुम लोग दलील नहीं दे पाए तो मुझे हजरत खुदामा इब्ने मज़ून को कोड़े मारना पड़ेंगे। फिर मीटिंग होती है और मीटिंग में तय होता है अमीरुल मोमिनीन आपको इख्तियार है, आप इस बूढ़े आदमी को कोड़े मारिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इन्होंने शराब पी है, कोड़े लगना चाहिए 40 कोड़े, लेकिन हमारी गुजारिश अपील दरखास्त ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये, अभी ये बहुत बीमार हैं, 20 बीमारी है और अपने बेटों के साथ खड़े होकर आए हैं और उनके बेटों ने यहाँ खड़ा कर दिया है, ये अभी अपने घर पे जाएंगे तो अकेले चल नहीं पाएंगे, इनको बेटे सहारा देकर जाएंगे। अभी ये नमाज भी घर पे पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नहीं। थोड़ी ताकत आ जाने दीजिए, कमजोरी दूर हो जाने दीजिए, ये 20 बीमारी में थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए, ये अपने आप चलने फिरने लगे और मस्जिद में आने जाने लगे, तब आप इनको 40 कोड़े मार लेना। हजरत उमर फारूक ने कहा अफसोस आए अबू हुरैरा, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। उसकी वजह यह है कि मैं इनको 1 हफ्ते की मोहलत दे दूं, मैं इनको 10 दिन की मोहलत दे दूं कि ये हकीम से इलाज कराएं और इनको ताकत आ जाए। मैं इनकी ताकत के आने का 10 दिन इंतजार करूं और जब तक इनको ताकत आए, ये चलने फिरने लगे, पता चला कि उन 10 दिनों में मेरा ही इंतकाल हो जाए, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। आए अबू हुरैरा और ऐ सहाबियों, अगर इनके सही होने से पहले मैं ही अगर मर गया और अल्लाह को प्यारा हो गया तो कयामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह पूछेगा जब शराब पीने का मुजरिम तेरी अदालत में आ गया तो तूने उसको और उसने अपना
जुर्म भी कबूल कर लिया तो कोड़े क्यों नहीं लगाए? अय अबू हुरैरा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अफसोस है मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता और इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बीसियों बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद अपने आप चलने फिरने के लायक नहीं है, अपने बेटों के सहारे चल के आए, इसके बावजूद उनको कहा गया खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। कहा गया ऊपर की कमीज उतारो, कुर्ता ऊपर का उतारा गया, लुंगी इनकी टाइट बांध दो। उनकी लुंगी टाइट बांध दी गई और कोड़े मारने वाले को हज़रत उमर ने बुलाया और कहा इनकी पीठ पर 40 कोड़े मारो। उस जल्लाद ने, उस कोड़े मारने वाले ने हजरत कुदामा इब्ने मज़ून जैसे बूढ़े आदमी को, जो बीसियों बीमारी में मुब्तला थे उनको, जिन्होंने बहुत ज्यादा दर्द होने के बाद थोड़ी सी शराब पी ली थी मजबूरी में, उनको आधा गिलास सिर्फ 2-3 घूंट शराब पी ली थी बस, वो भी मजबूरी में, उनको इस हाल में कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े तो वो खा गए, अल्लाह अल्लाह करके उनको पीठ पे पड़ गए और फिर उनके दोनों बेटे उनको लेकर घर आए। जो चीज मुझे बताना है वो ये कि 40 कोड़े खाने के बाद फिर कुदामा इब्ने मज़ून 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे। पढ़ी आली साहबा फी तमीज़ साहबा हाफिज अहमद इब्ने हजर अस्क़लानी की। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनिए, 2 या 3 साल जिंदा रहे, लेकिन ये बूढ़े आदमी और बीसियों बीमारी में मुब्तला थे। 40 कोड़े खाने के बाद इनकी सेहत इतनी गिर गई कि 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल फिर बिस्तर ही पर पड़े रहे। फिर एक भी नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में नहीं जा सके और उनकी हड्डियों में इतना दर्द हो गया था कोड़े खाने के बाद कि फिर वो पेशाब और पायखाना करने के भी मोहताज हो गए। उसी बिस्तर पे उनको कराया जाता और बाहर लैट्रीन फेंक दी जाती और फिर उस 40 कोड़े खाने के बाद 2 या 3 साल उसी बिस्तर पर रहे और उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल हो गया। फिर वो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। इस मंजर को सोचिए और अपने दिलों में झांकिए। आए नौजवानों, तुम तो इतने बूढ़े भी नहीं हो, इतनी मजबूरी भी नहीं है, और इतनी मजबूरी हो भी तब भी शराब जायज़ नहीं है। फिर तुम्हें हालत तंदुरुस्ती में और हट्टे खट्टे होने के बाद तुम्हें शराब पीने की इजाज़त कौन सा समाज देता है? और अफसोस है उस समाज पर, लड़के लड़की की पंचायत बिठा ली जाए लेकिन जिसकी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त ना हो, ऐसे आदमी को मुआशरे में और समाज में रहने की और खुलकर शराब पीने की इजाजत हो और उसके बारे में कोई पंचायत भी ना बैठती हो। अफसोस है ऐसे समाज पर, अफसोस है ऐसी सोसाइटी पर और अफसोस है ऐसे फैसला करने वालों पर जो अपने मतलब के फैसले तो करते हैं और शराबियों के लिए और जिनाकारों के लिए कोई पंचायत नहीं बैठती। शराब में पैसा खर्च हो ये भी फजूल खर्ची। तो जब दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है तो इन चीज़ों में फजूल खर्ची कहाँ से जायज़ हो जाएगी? 2 घंटे हो गए हैं, 3:45 से 3:45 तक मैंने आपके सामने खिताब कर दिया। एक बात बहुत गौर से सुन लें, हिरनपुर वाले भी, हाथ काठी वाले भी, और यहाँ से जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम हैं झारखंड में वो भी, ये तरीक़ा आपका बहुत गलत है कि आप मुझे कहें कि आपको 12 बजे टाइम दिया जाएगा और टाइम दें मुझे 1:45 बजे, गलत है। मैं 12 बजे के बाद अब कहीं टाइम नहीं लूँगा। आप याद रखिएगा, किसी भी जगह आपके मदरसे का चंदा है, आप 10 बजे से 12 बजे तक खूब चंदा करिए, लेकिन 12 बजे के बाद अगर हमें टाइम मिलेगा हम टाइम नहीं लेंगे। गौर से सुन लीजिए आप,
ये बहुत बड़ा तरीका गलत है। आप 12 बजे मुझे कहें और 12 बजे से मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप आएँ और मुझे टाइम दें आप 1:45 बजे, ना मैं शुरू में सो सकूँ ना आखिर, और मेरा कल भी प्रोग्राम है, फिर परसों हमें डेट पे जाना है, तारीख़ है हमारी, फिर कोर्ट में बनारस। तो मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, कोई जनरेटर नहीं। एक मायार बनाइए 10 से 12, सिर्फ झारखंड और बिहार के लिए। बंगाल वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10 बजे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा ख़त्म है। जलसे का असल टाइम यही होता है 10 से 12। लेकिन चलिए, आपके यहाँ अगर और बढ़ सकता है तो 12 बजे भी बहुत हो गया भाई। आप कितना चंदा करेंगे? और इतना चंदा हुआ कि मेरी तकरीर हो रही थी और वहाँ चंदा गिना जा रहा था, लेकिन सुबह अगर पूछोगे कमेटी वालों से तो क्या कहेंगे? चंदा ही नहीं हुआ, लोगों ने दिया ही नहीं है। मेरी 20 साल की पूरी ज़िंदगी गुजर गई जलसों में, आज तक मुझे किसी मदरसे में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। माशाल्लाह 20 साल में अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। चाहे कितना हो जाए वो यही कहेंगे हुआ ही नहीं, मौलाना बहुत कम चंदा हुआ, मिला ही नहीं। तो ये नाशुक्री भी नहीं होनी चाहिए। जितना हुआ है ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उसी में आपका, क्योंकि आपको अपने पास तो रखना नहीं है, मदरसा अल्लाह के लिए आपने चलाया है, अल्लाह इसमें बरकत देगा। अल्लाह तो वो है मेरे भाइयों कि जो एक गिलास दूध को 116 सहाबा को पिलवा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मौजिज़ा था। तो आप मदरसे अल्लाह के लिए नियत करिए, खुलूस हो तो इंशाअल्लाह जितना कम चंदा होगा उसी में बरकत होगी और पूरे साल आपका खर्चा चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ करिए, बार इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, फजूल खर्ची से हमें बचाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए, हमें सही सिमत में चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा तो ईमान पर खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।